नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग विकास के प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ रहे थे, उसमें हमने पहला पढ़ा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसे सिगमंड फ्रायड ने दिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे कि जीन पियाजे जी ने प्रतिपादित किया है। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादक किया था वो जीन पियाजे ने किया था। और जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इनका जन्म जो हुआ था 1896 ईस्वी में हुआ था। जीन पियाजे ने क्या है अपने बच्चों पर प्रयोग किए और इनकी अवस्था में हुए परिवर्तन को खोजा। जीन पियाजे जी ने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किए थे और उनकी अवस्था में हुए परिवर्तन को खोजा, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवस्था का सिद्धांत। ये आप नोट कर लेना, अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखिए, अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन किसे कहते हैं? इनका अडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेना या ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। यानी कि वातावरण के अनुसार हम अपने आप को जो ढाल लेते हैं ना, वही अनुकूलन कहलाता है। अब देखिए, अनुकूलन भी दो तरह का होता है, आत्मसातकरण और समायोजन। अब देखिए, आत्मसातकरण के अंतर्गत क्या आता है? आत्मसातकरण यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, यानी कि पहले सीखी हुई बात को हम नए ज्ञान में जोड़ करके उसे और मजबूत करना ही आत्मसातकरण कहलाता है। अब समायोजन, समायोजन जो होता है पूर्व ज्ञान या पूर्व योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी कि हमारा जो पूर्व ज्ञान है या जो योजना है उसमें परिवर्तन करके वातावरण के अनुसार परिवर्तन करके तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। कुछ 4 कौन कौन सी होती हैं? पहली है संवेदी पेशीय अवस्था। यह जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रिय जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के माध्यम से सीखता है। आप कल्पना कीजिए कि छोटा बच्चा है, वो किस तरह से सीखता है अब देखिए, दूसरा होता है वह वस्तुओं को देखकर, सूंघकर, स्पर्श करके, गंध तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। ये बच्चों में, छोटे बच्चों में ये जो गुण है पाए जाते हैं। अब दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष के बीच। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से व अनुकरण के माध्यम से सीखता है। यानी कि 2 से 7 वर्ष का बालक है, वो दूसरों के संपर्क में आकर अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसे जो है खिलौनों की आयु, इसी अवस्था को कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, खिलौने की आयु कौन सी अवस्था होती है? 2 से 7 वर्ष की। शिशु अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, पशुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, ये जो है क्या है? सीख जाता है। किस अवस्था में? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। माता पिता की आज्ञा मानना, पुकारने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। अनुक्रमणशीलता इसी अवस्था में पाई जाती है। अनुक्रमणशीलता क्या होती है? जैसे 1 2 3 4 5, उसे गिनती दे दी आपने तो वो क्या है, इनको सीधा कर सकता है, जैसे क्रम से लगा सकता है। 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3 और 4 की जगह 4, सीधा कर सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? अनुक्रमणशीलता। लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये आप नोट कर लेना, अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जीववाद। जीववाद क्या होता है? ये जो पॉइंट है ना, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है कि जीववाद कैसे कहते हैं, आक्रमणशीलता कैसे कहते हैं। तो देखिए, जीववाद जो है, जब बालक सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है सजीव और निर्जीव वस्तुओं में, तो उसे जीववाद कहते हैं। अब देखिए, अहम केंद्रित। अहम केंद्रित जब बच्चा सोचता है कि वह जो कर रहा है या फिर जो सोच रहा है वो सब ठीक है, यानी कि उसकी अपनी नज़र में चाहे वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, वो सब ठीक है, उसे अहम केंद्रित कहते हैं।
तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। ये वर्ष भी आप याद रखना, क्योंकि वर्ष भी पूछ लिए जाते हैं। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं को देख कर ही कुछ कर सकता है, यानी कि उसके सामने कोई मूर्त चीज़ होगी तभी वो कुछ कर सकता है उसको देख करके। अब देखिए यहाँ पे शब्द प्रयुक्त हैं अपल्टावली, जीववाद। जीववाद को हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। मुद्राभार आदि संप्रत्यय का गुण आ जाता है इसके अंदर। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त चिंतन, गणितीय अवस्था का विकास, तुलना करना, सही गलत व उचित अनुचित में भेद करना सीख जाता है। यहाँ तक आते आते बच्चा सही गलत उचित अनुचित में भेद करना सीख जाता है, और इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक आते आते बालक जो क्या है, दिन तारीख समय वर्ष बताने योग्य हो जाता है, यानी कि वो दिन तारीख समय वर्ष बताने लगता है। उत्क्रमणशीलता पाई जाती है। उत्क्रमणशीलता का मतलब होता है बच्चा जो क्या है, उल्टी चीज़ें भी बताने लगता है। जैसे काउंटिंग है, जैसे 10 9 8 7 6 ये बताने लगता है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी इससे पहले वाली, जो उसमें क्या था, अनुक्रमणशीलता थी। उसमें बच्चा सीधी गिनती बताता था, जैसे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या, उत्क्रमणशीलता तक पहुँच गया। यहाँ उल्टी भी बता सकता है, सीधे के साथ साथ उल्टी भी बता सकता है। इसलिए इसे पलटावली अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्या? पलटावली अवस्था के नाम से भी जाना जा सकता है। अब देखिए भाषा तथा संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है इस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक में। चौथी अवस्था जो उन्होंने बताई वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 12 वर्ष के बाद की अवस्था जो होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त पर चिंतन करता था, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक आते आते मूर्त और अमूर्त दोनों पर चिंतन योग्य हो जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है, वर्णनात्मक चिंतन पाया जाता है और समस्या समाधान करने लगता है। वो इस अवस्था तक आते आते बालक जो अपनी समस्याओं का जो समाधान स्वयं करने लगता है। 4 प्रमुख अवस्थाएं जिन्हें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।